अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया जी। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ हमारे जो दो एसी हैं, एक 1.5 टन का एसी है और एक 2 टन का एसी है। दोनों की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उसमें कितना फ़र्क है और कूलिंग में कितना फ़र्क है। ये एक कमरे में हमारा 1.5 टन का पर्ल इन्वर्टर, हायर पर्ल इन्वर्टर सीरीज़ लगा हुआ है और वो पिछले आलमोस्ट तीसरा सीज़न है जब से यानी कि चल रहा है, रन कर रहा है। बहुत अच्छी उसकी कूलिंग है, बहुत अच्छा मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, हम सेटिस्फाई हैं उससे। और दूसरा जो TCL का है वो मैंने 2 टन का लगवाया। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, कल की वीडियो में कमेंट थे कि आपने 2 टन का क्यों लगवाया, आपकी कोई कूलिंग चाहिए। भाई मैंने जैसे आपको बताया था, मेरी अगर आपने वीडियो नहीं देखी AC सिलेक्शन गाइड वाली वीडियो आप देखें कि आपने कौन सा AC आपके रूम के लिए बेस्ट है। लगाने को तो 1 टन का भी, मेरे 14 बाई 14 के दोनों बेडरूम जो है ना, 14 फुट बाई 14 फुट के 2 बेडरूम हैं और लगाने को मैं इनके अंदर 1 टन का AC भी लगा सकता हूँ, वो भी कूलिंग करेगा। लेकिन मसला वही है कि अगर एक AC लगाता हूँ मैं और AC जो है ना वो कमरा ठंडा करने में मुझे 2 घंटे लगा देता है, ठीक है। वो 2 घंटे उसकी पीक एम्पेयर्स के ऊपर चल रहा है तो मुझे उसका क्या फ़ायदा, वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा होगी। जैसे कि अभी मैं ये 1.5 टन का मेरे इस रूम के लिए काफ़ी है, उस रूम के लिए भी काफ़ी था 1.5 टन का। मेरी लगाने की रीज़न जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे 1 टन लगाता, मैं 2 घंटे में ये कूलिंग पूरी मेंटेन करता और वो कंप्रेसर उसका पीक फुल एम्पेयर लेके चलता रहता, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़ाहिर सी बात उसकी ज़्यादा होनी थी। पहली बात तो ये आप समझ लें कि आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए इसकी कैपेसिटी पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें, ठीक है। आप इसको जितनी कैपेसिटी है ना उससे थोड़ी सी ज़्यादा कैपेसिटी का लगाएं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन लॉन्ग रन जो है ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। यानी कि आप देखेंगे ना 1 महीने के बाद रिजल्ट देखेंगे। 1 टन का AC लगा के हमारे घर में लगा हुआ है, एक मेरे गांव वाले घर में 1 टन का DC इन्वर्टर लगा हुआ है, लेकिन आप बिलीव करेंगे वो दो घंटे में उतनी कूलिंग प्रोवाइड करता है जितनी ये DC इन्वर्टर AC 15 से 20 मिनट में उतनी कूलिंग प्रोवाइड कर देता है। ये इसकी फ़र्क है कैपेसिटी का। ये बात आप कंसेप्चुअली समझ लें कि आप 1.5 टन और 1 टन और 1.5 टन में अगर आप थोड़े से पैसे बचा के अगर आप 1 टन पे जाएंगे, लॉन्ग रन में आपको नुकसान नहीं होने वाला, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे रूम में मैंने 2 टन का AC क्यों लगाया है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने जैसे कि मेरी आपने वीडियो जो AC बाइंग गाइड वाली वीडियो अगर आप देखें, मैंने उसमें एरिया कैलकुलेट करके बताया हुआ कि आपने कितने टन के लिए कितना एरिया बेस्ट है आपको लगाने के लिए, ठीक है। तो मेरा जो लाउंज है ना, TV लाउंज है वो और वो बेडरूम है, दोनों का एरिया मिला के 330 स्क्वायर फुट बनता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मेरा बेसिकली उस रूम को कूल करने का इरादा नहीं है, उस AC से उस रूम को भी कूल करना है और दरवाज़ा खोल के बाहर जो TV लाउंज है उसको भी जो है ना कूल करना है। अभी TV लाउंज की इंसुलेशन होने वाली है, उसके अंदर जो वेंटिलेशन है उसकी इंसुलेशन करूँगा मैं, फिर उसके बाद TV लाउंज के लिए यूज़ करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ना अभी दोनों AC बंद है। ये है मेरा 1.5 टन का पर्ल इन्वर्टर सीरीज़ जो हायर का AC है। बहुत सारे मुझे पूछ रहे थे कि आपने मुझे कहा था हायर का लगाना है। भाई मैंने हायर का ऑलरेडी मेरे लगा हुआ है, ये देखें आप, हायर का इस वक्त दोनों मैंने बंद किए हुए हैं, ठीक है। और ये वाला AC भी बहुत ज़बरदस्त है, मैं तो इसकी मुतमैन हूँ। यानी कि ये हमारे इस 2 टन वाले रूम के अंदर मैंने जो है ना अभी बिल्कुल ज़ीरो है, इस वक्त दोपहर का टाइम है। आपको दिखाएंगे भी कि कितने बजे, कितनी 2:04 हो गए हैं, ये कितने टाइम में कूलिंग करता है। ये 14 बाई 14 का रूम है और मैं अभी इसको ऑन करता हूँ और इस वक्त मैं आपको एम्पेयर भी दिखा देता हूँ, आपको सिचुएशन दिखा दूँ। इन्वर्टर पे हमारे इतने किलोवाट जो है ना 4 किलोवाट इस वक्त जो है ना घर की फ्रिज वगैरह और फ़ैन वगैरह ले रहे हैं। ये हम बाद में माइनस कर देंगे इसके अंदर से, ठीक है। और लोड आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाह भी करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो है ना चलाने लगा हूँ मैं, इसको 28 पे रख के चलाऊँगा क्योंकि 28 पे जो है ना बड़ी ऑप्टिमल कूलिंग, क्योंकि बाहर इस वक्त 48 है और अगर हम उसको जो है ना ज़्यादा काम करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा स्टेबल होने में। तो हमने स्टेबल दिखाना है, 28 पे रख के मैं करूँगा। ये स्टार्ट में कितना देता है एम्पेयर, ठीक है। अभी चला दिया मैंने। अब चलाने के बाद जो है ना हमारा जो फ़ैन भी चल रहा है, ऐसे तो गर्मी है काफ़ी ज़्यादा, इसकी मैं फ़ैन की स्पीड वगैरह एडजस्ट कर देता हूँ। अभी चीज़ और आपकी बड़ी काउंट करती है। इसकी मैंने अभी जो फ़ैन की स्पीड फुल की है, मैंने अभी फुल स्पीड, इतनी हवा दे रहा है जी, जितना ऊपर वाला हमारा ये जो सीलिंग फ़ैन उतनी हवा ना उतनी हवा आ रही है। अब देखें कि मैं कम से कम कोई 10-12 फुट के फासले पे बैठा हूँ इसी के इस वक्त, और मेरे बाल इसी वक्त भी आपको हिलते फील हो रहे हो, कितनी ज़्यादा थ्रो है इसकी। और दूसरी बात कि आपका रूम जो है ना प्रॉपर, मेरे रूम के ऊपर दीवारें भी, एक साइड इसकी दीवार भी साइड से जो खाली है, और आपका रूम जितना भरा होगा ना, फ्रिज के बारे में भी ये मिथ है कि आपकी फ्रिज के अंदर जितना सामान होगा उसकी कूलिंग के लिए एरिया उतना ही कम हो जाएगा और AC जल्दी कूलिंग करेगा। अभी एक रूम हमारा ऑलमोस्ट खाली है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, आप देख सकते हैं कोई खाली ही चीज़ें हैं। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, अभी माशाल्लाह कूलिंग स्टार्ट हो गई है। मैंने आपको दिखाया था टाइम
कि कितने बजे स्टार्ट हुई है और कितने टाइम में ये कूलिंग जो है ना अपनी रिटेन करता है। अभी और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इसकी ऐप है ना, ये तकरीबन 10 मिनट में जो है ना ये अपडेट होती है। सिस्टम हर 10 मिनट के बाद जो डाटा अपडेट देता है। लाइव देखना है तो ऊपर जाना पड़ेगा, बार बार ऊपर, गर्मी बहुत ज़्यादा, ऊपर जा नहीं सकते, तो 10 मिनट के बाद ही मैं आपको ये इसकी रीडिंग दिखाऊंगा। 5 मिनट हो गए थे, 5 मिनट के बाद इसका लाइव लोड आ जाएगा। 444 इसका ऑलरेडी लोड जो चल रहा था। जनरल उन्होंने थ्योरेटिकल बताए हुए ना पैरामीटर, आप इसके ये स्क्रीन पे भी मैं शेयर कर दूंगा। ये देखें इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, ये 2 टन के इन्वर्टर की, और ये पावर इनपुट जो है ना 300 वाट से 2750 वाट जो है ना हीटिंग की, और ऐसे ही 2650 वाट कूलिंग की लेगा। 12 एम्पेयर 1.4 एम्पेयर से 12 एम्पेयर तक ये जो ना इसका रनिंग करंट होगा जो लेगा ये, ठीक है। ये इसकी EER रेटिंग 3.5 है, ओके। वाईफाई और बाकी इसमें फंक्शन है। ये सारी इसकी कैपेसिटी मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, ये मैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे लगा दूंगा। मैं ये थ्योरेटिकल दी है, अभी प्रैक्टिकल देखते हैं कि वाकई ये 2650 या 2700 वाट लेके चल रहा है या कि ज़्यादा ले रहा है। ये भी आपको बता दिखाते हैं। जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर 1-1 डिग्री डिक्रीज करते जाएंगे ना, वैसे ही इसकी पावर कंजप्शन बढ़ती जाएगी। आप अंदाज़ा करें कि हर 1 डिग्री जो है ना इसके, इसलिए उन्होंने रेंज लिखी होती है कि ये जो है ना 400 वाट से 2700 वाट तक जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो जिस तरीके से आप टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। ये अभी मैं 16 पे चलाऊंगा तो ये फुल लोड पे चलना शुरू कर देगा। अभी मैं आपको 16 पे करके इसकी दिखाता हूँ। ये भी 2800 है, कम करके मैं अभी 1600 पे कराता हूँ। आप इसके वाट्स देखें कहाँ पे जाते हैं। अभी जो है ना मैंने 16 पे कर दिया टेम्परेचर। ये अब 28 पे मैं दिखा रहा था इसके, ये तकरीबन 1600 वाट ले रहा था, ठीक है। अभी मैंने 16 पे कर दी इसकी। अभी देखते हैं इसका अपडेट होगा कि कहाँ। 10 मिनट हो चुके हैं चलते हुए, आप देख लें 2:17 हो गए। और कमरा जो है ना इस वक्त क्या सिचुएशन है, ये बताएं, आप बताएं क्या सिचुएशन है। ये दोनों मेरे पास मैं किचन से आई हूँ और बड़ा बेहतरीन मौसम हो गया। किचन से फुल पसीने में आई थी बेगम। और अभी जो है ना इस वक्त बहुत अच्छा मौसम है, यानी कि मैंने अभी 16 में किया है। इसके बाद अभी 16 के बाद मैं जब 28 पे करूँगा ना, ये ट्रिप करेगा। 16 पे मैक्सिमम दिखाएगा कितनी है, फिर मैं 28 पे करूँगा, ट्रिप करेगा। उस वक्त जो है ना पावर कंजप्शन मैं आपको दिखाऊंगा दोनों की कितनी आती है। अभी मैंने 16 पे किया है, ये 3.2 किलोवाट पे चला गया। इसकी पावर रीडिंग जो है ना 3.2 माइनस 400 आप करेंगे, ये 2800 वाट इस वक्त एक्चुअल पावर कंजप्शन ले रहा है। आप चेक करें, यानी कि 2800 वाट एक्चुअल पावर कंजप्शन इस वक्त ले रहा है। 16 पे किया है मैंने। 16 पे करने के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने उसी हिसाब से चलना है, तो 16 में करने के बाद जो है ना ये इसकी पावर कंजप्शन आप 3.2 किलोवाट यानी कि 2800 वाट इस वक्त पावर ले रहा है। ये फुल स्पीड पे अगर इसको आप चलाएं, ठीक है। कमरे का टेम्परेचर इस वक्त जो है ना, कमरे का टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है, बिल्कुल अच्छा टेम्परेचर है इस वक्त कमरे का। मैं अभी इसको 28 पे करता हूँ, फिर दोबारा 28 पे ये ट्रिप करेगा, फिर इसकी कंजप्शन मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे आती है। इसने तकरीबन 20 मिनट में जो है ना कमरे के अंदर जो है ना मेरे ख्याल में 28 मेंटेन कर दिया है। TCL की ऐप है ये, इलेक्ट्रिसिटी स्टैट्स आपको दिखाता है कि कितने बजे ऑन हुआ है और अभी तक इसने जो है ना कितनी जो है ना यूनिट कंज्यूम कर ली हैं। ये देखें जी, ये इस वक्त इसका डाटा आ रहा है। कल थोड़ी देर चलाया था मैंने, और ये अभी 7:01 को आ रहा है डाटा। अभी मैंने चलाया, ये तकरीबन टाइम भी बता रहा है, और ये लाइव आपको लोड इसका कैलकुलेट करके बताता है कि 0.43 किलोवाट इसने अभी तक ले लिए हैं यूनिट। कल भी थोड़ी देर चलाया था मैंने। ये टेम्परेचर जो है ना इस वक्त AC का टेम्परेचर आप कहाँ तक लेके जा सकते हैं। यहाँ से भी आप पूरा इसका रिमोट जो है ना यूज़ कर सकते हैं, ये इसकी ऐप के थ्रू। फिलहाल अभी आपको दिखाने के लिए कि इसमें सब कुछ जो है ना आप चेक कर सकते हैं। ऐप बहुत यूज़र फ्रेंडली है। और इसके अलावा जो है ना इसके अंदर वॉइस कंट्रोल है, अलेक्सा से आप और दूसरी गूगल असिस्टेंट से आप इसको ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरे शहर हूँ या अपने गांव गया हुआ तो वहाँ से मैंने ऑन करना है। मैं इंटरनेट का मेरे पास वहाँ पे पासवर्ड है, यहाँ पे नेट के साथ कनेक्टेड है, तो या मैं वहाँ से निकलते हुए AC को ऑन कर सकता हूँ वहाँ से ही, ठीक है। ये इसका पावर प्लग ऑन होना चाहिए, इसका बटन जो है ना ऑन हो, तो मैं जहाँ कहीं पे हूँ इसको ऑन कर सकता हूँ, इसको मॉनिटर कर सकता हूँ, इसकी चेक कर सकता हूँ कि ये इस वक्त कितनी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। इसकी इलेक्ट्रिसिटी को लॉक कर सकते हैं। इसकी जन के अंदर 3 मोड हैं। आप इसके एम्पेयर्स लॉक कर सकते हैं कि ये 3 एम्पेयर पे चले तो 3 एम्पेयर पे ही चलता रहेगा। अगर आप 5 एम्पेयर पे करना चाहें, इसके आप एम्पेयर्स जो है ना वेरिएबल करके इसको लॉक कर सकते हैं। ये फैसिलिटी मेरे दूसरे जो हायर वाला है उसके अंदर भी है। उसके अंदर भी आप लॉक कर देंगे, 3 एम्पेयर पे चले तो वो लॉक हो जाएगा कि 3 एम्पेयर पे ही चलता रहेगा, ठीक है। उसके आप जो टर्बो वाला बटन है उसको 3 सेकंड के लिए 3 दफ़ा प्रेस करेंगे तो उसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा कि कितने एम्पेयर पे आप लॉक करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक मेंटेन करके बिल, एक स्पेसिफिक बिल लेना चाहें, तो ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी इसके अंदर कि आप इसकी कूलिंग पे कंप्रोमाइज़ थोड़ा सा कर लें, लेकिन आप एम्पेयर्स इसके लॉक करके इसको बेहतर कर सकते हैं। ये चीज़ आपने जो करनी है ना, जब इस तरह की हैवी लोड वाली चीज़ आपके घर में हो, जैसे ये अभी 3.2 किलोवाट अकेला ही यानी कि लोड उठा रहा है, यानी कि 2800 वाट ऑलमोस्ट ये लोड ले रहा है। आप साथ इसके पानी वाली पंप चलाएंगे या साथ में एक और AC चलाएंगे ना फ़ौरन, तो आपके कोई ना कोई चीज़ उड़ जाएगी। आपने ख्याल रखना है कि जब आप एक हैवी लोड वाली चीज़ चला रहे हैं तो उसके साथ जो है ना
दूसरी हैवी लोड वाली चीज़ से चलानी है उस वक्त जब ये स्टेबल हो जाएगा। जब अब ये स्टेबल हो जाएगा तकरीबन 1 घंटे बाद, ऑलमोस्ट हैवी लोड वाली चीज़ 1 घंटे के बाद स्टेबल हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अभी एसी चलते हुए ऑलमोस्ट जो है ना इस वक्त 2:28 हो चुके हैं, आप देखें, यानी कि 23-24 मिनट हो चुके हैं, अभी तक ट्रिप नहीं किया है ये, अभी तक ले रहा है लोड फुल का फुल, यानी कि आप 28 पे फुल लोड ले रहा है। अभी कमरे का टेम्परेचर 28 नहीं हुआ है इसका मतलब, और 20 मिनट से ऊपर हो चुके हैं चलते हुए। चलो अभी जो है ना थोड़ी सी कूलिंग बेहतर हुई है, और ये इसने कंजप्शन 2.29 पे आ गई है, 3.2 से 2.29 पे। ये -400 हमारा घर की है, 1800 वाट पे अभी आ चुकी है, लेकिन अभी भी ट्रिप नहीं किया है एसी, अभी चल रहा है एसी का कंप्रेसर वगैरह सारा कुछ चल रहा है। वे आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। टाइम आप देखें, नोट करें, 2:42 हो चुके हैं, और यहाँ पे जो है ना ये आ चुका है 1.94 तक आ, यानी 1500 वाट तक आ चुकी है कंजप्शन इसकी। अब इससे नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि ये कमरा हमने बिल्कुल इसमें एसी नहीं लगा हुआ था और बंद था, और बाहर इस वक्त जो है ना 40 टेम्परेचर, 42-43 टेम्परेचर है, और फील्स लाइक 46-47 है। और इस टाइम पे इसको आधा घंटे से ऊपर हो चुका है तकरीबन चले हुए। अभी टेम्परेचर डाउन तो आ रहा है, लेकिन बिल्कुल भी यानी कि जिस तरह वो 300 वाट पे उन्होंने कहा था वो मेंटेन होकर अभी तक नहीं आया। और हालांकि ये हमने कोई टेम्परेचर ये 16 पे नहीं रखा हुआ, हायर टेम्परेचर पे ही रखा हुआ है। ये जी मिनिमम जो है ना यहाँ तक आई है 1.18 -400, यानी कि आप कह लें कि 800-900 वाट से नीचे नहीं गई है इसकी कंजप्शन जो है। जो 2 टन का एसी है उसने कितना स्टार्टअप लोड लिया है, ऑलमोस्ट 2800 वाट उसने स्टार्टअप का लोड लिया था। कम होते 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 एंड वाली फिगर में आपके साथ वो मैच नहीं कर सका, वो उसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। जो थी वो तकरीबन 400-450 वाट उसने मिनिमम लेता रहा है। वो जब स्टेबल भी हो गई है ना 28 पे टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद भी 450-500 इवन 400 तो जब ट्रिप किया एक दफ़ा, फिर उसके बाद लिया उसने। जब मैंने 16 पे करके उसको उसके बाद 16 पे चलने के बाद 28 किया ना टेम्परेचर उसने ट्रिप किया, उस वक्त उसने तकरीबन जो है ना 500-400-500 लिया, वरना 700-800 वाट वो लेता ही रहता है। यानी कि आप स्टेबल होने के बाद भी 700-800 वाट वो लेता रहता है। अभी बारी है दूसरे इन्वर्टर की। ये जो इन्वर्टर एसी है हमारा, जो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हायर का पर्ल इन्वर्टर सीरीज़ है, स्मार्ट इन्वर्टर है ये भी। इसकी मैं पहले डाटा शीट आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसकी डाटा शीट में जो है ना वो कितना इन्होंने लोड शो करवाया हुआ है। चेक कर सकते हैं, इन्होंने तकरीबन 0.41 से जो है ना 0.41 से 2.2 किलोवाट जो है ना इसका लोड दिया है। यानी कि ये स्टार्टिंग में 2200 वाट लेगा और 410 वाट तक आएगा, और रनिंग करंट जो है ना 10.2 एम्पेयर्स इन्होंने दिया हुआ है। इनकी डाटा शीट है, ये इनकी वेबसाइट पे भी है और एसी के साथ भी आती है। ये मेरे वाला एसी है, hire.com, इनकी वेबसाइट से डायरेक्ट मैंने लिया ये वाली डाटा शीट। तो अभी चलाता हूँ मैं इसको, ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद जो है ना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कितना है। कर दिया, एसी हमारा ऑन हो चुका है। अभी इसकी स्टार्टिंग का एम्पेयर्स दिखाता हूँ, स्टार्टिंग का करंट दिखाता हूँ कि कितना करंट है इसका, और जब स्टेबल होने के बाद कहाँ तक आता है वो भी शो करवाता हूँ। अभी मैंने इसको 28 पे ऑन किया है, क्योंकि 28 पे भी हमारा जो है ना वो शो करवा देगा कि कितना वो ले रहा है, कोई ऐसा सीन नहीं है। दूसरा जो है ना मैं एक और चीज़ शेयर करना चाह रहा था कि दोनों बेडरूम हमारा इसका एरिया वाइज सेम है, 14x14 फुट के दोनों बेडरूम है, लेकिन ये वाले बेडरूम में चीज़ें ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना ये एक हमारा ट्रिपलेट बंकर बेड है रखा हुआ है, वार्डरोब है, ड्रेसिंग है, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें रखी हुई हैं, चेक कर सकते हैं। बच्चे अभी इस टाइम लूडो खेल रहे हैं। ये फुल है, पैक है ऑलमोस्ट ही हमारा रूम। और जो दूसरा रूम है ना, इसके ऊपर एक एडवांटेज ये है कि इस रूम के इस 2 साइडों पे जो है ना हमारे पड़ोसियों के घर हैं, जिसकी वजह से ये सुबह तकरीबन 10-11 बजे तक इसके जो है ना साया रहता है। उसकी वजह से छत की तरफ से हीट नहीं आती। और दूसरा बेडरूम जिसमें 2 टन का लगवाया है, वो छत ऊपर से बिल्कुल ओपन है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, सारा दिन हीट पड़ती है उस पर। शाम को 4 बजे जाकर तकरीबन 4-4:30 बजे के करीब जो है ना उसके ऊपर जो है ना धूप खत्म होती है, यानी कि धूप का जो है ना साए में कन्वर्ट होती है, वरना ऑन नहीं हुआ कंप्रेसर। वो 300-350 था, अभी 300 वाट है, यानी कि ये बेयर लोड है। बाहर से कुछ फ़ैन वगैरह चल रहे थे, लाइटें थी वो और भी बंद हो गई हैं। ये सिर्फ इस वक्त फ्रिज चल रही है और यूपीएस कनेक्टेड है, मे भी थोड़ा बहुत वो ले रहा हूँ, लेकिन फ्रिज का लोड है तकरीबन, ये टोटली फ्रिज का लोड है हमारी। तो अभी आप देख सकते हैं 2.3, यानी कि 300 वाट हमारा ऑलरेडी लोड था, और 2 किलोवाट जो है ना इसने लोड लेना शुरू कर दिया है। 2.3 किलोवाट जो है ना लोड इस वक्त आ रहा है हमारा, आप चेक कर सकते हैं। 2.3 किलोवाट लोड जो है ना इसने लेना शुरू कर दिया, और 300 पहले था, यानी कि 2 किलोवाट इन्होंने जो रेटेड पावर लिखी हुई है उतनी ही ले रहा है। लेकिन जो दूसरा एसी था वो उसकी रेटेड पावर से भी कोई 200 वाट ज़्यादा ले रहा था। पता नहीं अब या तो कोई और फ़ैन वगैरह कुछ चल रहे थे घर में या क्या था, एग्जैक्ट किलोमीटर मिलेगा तो ही पता चलेगा। लेकिन जो मैंने नोट किया वो उसकी रेटेड पावर जो उसकी डाटा शीट के ऊपर लिखी हुई थी उससे भी ज़्यादा कोई 200-300 वाट ले रहा था। लेकिन ये ऑलमोस्ट इसका जो 2 किलोवाट यानी कि लिखा हुआ है उतनी ही पावर ये ले रहा है, रेटिंग ले रहा है।
ये ऑलमोस्ट जो है ना इस वक्त इसने भी कूलिंग करनी स्टार्ट कर दी है। हमें कमरे में बैठ के फील स्टार्ट हो गया, फील होना कि कमरे में कूलिंग स्टार्ट हो गई। अभी 10-15 मिनट हुए चले हुए कूलिंग, उसने भी 15 मिनट में कमरे में ठंडक पैदा कर दी थी। वो बिल्कुल ज़ीरो पे था। ये हमने इसको चेक करने के लिए एसी, इस रूम का हमने 3 से 4 घंटे एसी बंद रखा है। तकरीबन 4 घंटे एसी बंद रहने के बाद जो ना कमरे में काफ़ी ज़्यादा हवस हो चुका था। 4-5 घंटे बंद रहा है इस कमरे का एसी, क्योंकि हम लोग आज वहाँ बैठे थे दूसरे रूम में, तो इसकी वजह से यहाँ का एसी हमने बंद किया हुआ था। बंद करने के बाद अभी चलाया है तो सेम तो नहीं सिचुएशन, क्योंकि ये अभी रात का टाइम है, वो दिन का टाइम था, वो उस वक्त पीक टाइम था हीट का। और इस वक्त जो है ना रात को आपको पता है कि एक्चुअली जो सन की हीट है वो कम हो चुकी होती है। तो अभी देखते हैं ये कितने टाइम में जो है ना, तकरीबन उसको 2 से 2.5 घंटे लगे थे उसको तकरीबन जो है ना नॉर्मल हो के न्यूट्रलाइज होने के लिए, यानी कि स्टेबल होने के लिए दोपहर के टाइम पे 2-2:30 बजे के बाद। तो इसको जो है अभी चलाया, ये 10 बजे के बाद का टाइम है, तो इसको देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है ये स्टेबल हो गए, कहाँ तक इसका आता है एम्पियर। तो 2500 वाट हो चुका है मेरा ख्याल। 1-2 फ़ैन और लाइटें कुछ एक्स्ट्रा चल गई हैं। तो ये जितना उन्होंने लिखा हुआ है ना उसकी डाटा शीट के ऊपर, ऑलमोस्ट उतनी कंजप्शन ही ले रहा है। 2500 वाट इस वक्त, जिसमें 300, 350, 400 वाट जो फ्रिज की लगा लें आप, बाकी 2100-2200 वाट जो है ना ये ऑलमोस्ट इसने स्टार्टिंग का करंट लिया हुआ है। जो सिचुएशन है वो दूसरे रूम के ऊपर ज़्यादा वर्स टेम्परेचर कंडीशन हैं, उसका ऊपर सारा दिन हीट होने की वजह से जब एसी बंद करते हैं तो उसके अंदर जो ना 1 घंटा भी वो जो कूलिंग है ना वो रिटेन नहीं होती। जबकि इस रूम के अंदर सारी रात हमारा एसी चलता है। जब सुबह के वक्त अगर 2-3 घंटे लाइट चली भी जाए, बंद भी हो जाए एसी, तो बहुत अच्छी कूलिंग रहती है। इवन कि अगर आपका 10-12 घंटे एसी चला है तो 4-5 घंटे बगैर एसी के भी गुजारा हो सकता है इस रूम के अंदर। इतनी अच्छी इसके अंदर जो है ना इंसुलेशन है, और पैक होने की वजह से इतना अच्छा जो है ना ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। जबकि वो जो है ना जो ही लाइट जाती है 1 घंटा भी नहीं गुजरता और उस रूम के अंदर आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे अभी जो ये एसी स्टार्ट हुआ है 1 घंटा हो चुका है चलते हुए एसी, और अभी तक जो है ना स्टेबल नहीं हुआ टेम्परेचर, क्योंकि 4-5 घंटे जो बंद रहा है ये कमरा उस वक्त इसकी वजह से करके काफ़ी ज़्यादा यानी कि हीट हो चुकी है। अभी तक स्टेबल नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो है ना 2.33 किलोवाट कंजप्शन अभी भी चल रही है, यानी कि 300-350 वाट जो है फ्रिज की, और 2 किलोवाट अभी भी चल रही है। 1 घंटा हो गया तकरीबन। तो हम इस एसी की टेस्ट कर रहे थे कि कितनी पे ये स्टेबल होगा ये वाला एसी, कितने वाट्स पे। तो उस वक्त लाइट चली है, अनफॉर्चुनेटली अभी दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। तो इस वक्त जो है ना एसी बिल्कुल अभी स्टेबल है ऑलमोस्ट। तो अभी आपको मैं इसकी एक्चुअल सिचुएशन दिखाता हूँ। बाकी इसमें एक और चीज़ आपको बतानी थी कि कुछ लोगों को एम्पेयर्स में कैलकुलेशन करने का शौक होता है। तो एम्पेयर्स अगर आपने कैलकुलेट करने हैं तो इसको 220 पे आप डिवाइड कर दें तो आपके एम्पेयर्स आ जाएंगे, यानी कि जितने वाट्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2200 वाट अगर चल रहा है तो उसको आप 220 पे डिवाइड करेंगे तो वो 10 एम्पेयर्स आपके पास इसका करंट आ जाएगा। ये इतना करंट लेते हैं। ये इसकी छोटी सी कैलकुलेशन थी, क्योंकि मैंने इसके एम्पेयर्स मैंने ये कैलकुलेशन नहीं की, हमारे पास वाट्स के डाटा था। तो मैंने वाट के जो हमारे किलोवाट का डाटा है उसके ऊपर ही मैंने बेस करके वीडियो बनाई है। तो जिन लोगों को एम्पेयर्स चाहिए वो इसको सिर्फ 220 पे डिवाइड कर लें, उनको एम्पेयर्स मिल जाएंगे। बाकी अभी आपको दिखाता हूँ एसी हमारा फुल स्टेबल होने के बाद कितने वोल्ट देता है। मोस्ट इस वक्त स्टेबल है एसी, इस वक्त 782 वाट ले रहा है। इसमें 300-350 के करीब फ्रिज के वाट हैं, बाकी 400 के करीब इसके जो है ना एसी के जो है वाट हैं। आप 400 से मुराद के आप 400 को डिवाइडेड बाई 220 करें तो ऑलमोस्ट ये 2 एम्पेयर के करीब करंट दे रहा है। 1.89 इसका उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन ज़्यादा सी बात एग्जैक्टली नहीं लेता। यहाँ पे थोड़े वोल्टेज भी कम आते हैं, 210 के करीब हमारे वोल्टेज आते हैं हमारे एरिया में, 210-12 के करीब। तो उस हिसाब से बेज़बरदस्त है इस वक्त स्टेबल होने के बाद हमारी जो सिचुएशन है। दिन का नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था, तो मैंने कहा कि आप ये वीडियो कंप्लीट नहीं थी इसलिए मैंने कल नहीं डाली, तो आज इसको कंप्लीट करके डालूँगा। ये थी जो है ना हमारी वीडियो। आई होप कि ये वीडियो जो है ना काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल होगी, क्योंकि बहुत सारे मुझे खुद ये बड़ी जो है ना क्यूरोसिटी होती थी कि पता नहीं कितने एम्पेयर्स को कौन सी चीज़ कितने एम्पेयर लेती है, कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम पे चलती है। तो मैंने जो है ना इस डाटा, ये जो हमारा पर्ल डीसी इन्वर्टर है, इसका डाटा मैंने पूरी रात का एक डाटा भी निकाला था एक दफ़ा, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका कि क्योंकि ये स्टेबल होने के बाद इसने ऐसे ही था कि 2 एम्पेयर, आपको पता है कि 2 एम्पेयर तो कोई भी करंट नहीं है। 2 एम्पेयर तो अगर आप एक कूलर लगाए ना DC वोल्ट वाला जिसके साथ सप्लाई लगा के लोग लगाते हैं, तो 1.5-2 एम्पेयर तो वो भी ले लेता है। तो बाकी ये यानी कि आप पहले 2 घंटे इसने लोड लेना होता है, पहले 2 घंटे में स्टेबल करता है। ये स्टेबल करने के बाद उसके बाद फिर ये चलेगा, जितनी देर भी चलेगा ना, ये पूरा दिन इसने इतना ही है। थोड़ी देर के बाद कभी चला है तो 400 से 500 से 600 700 वोल्ट वाट तक लेगा, उसके बाद फिर स्टेबल हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा कि अगर ये कंटिन्यूस, जैसे अभी रात का ये चल रहा है
रात 10 बजे का हमने चलाया हुआ, तो चल रहा है ये अभी बिल्कुल स्टेबल है ये। अभी सारा दिन चलाएंगे इसको, ये यानी कि 400 500 600 700 वाट तक लेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा इसके जो वाट है, यानी कि 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर मैक्सिमम 4 एम्पेयर पे जाएगा मैक्सिमम ही, जब बहुत ज़्यादा दरवाज़ा, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे बाहर अंदर जाना आना होता रहता है उनका, कभी खाने के लिए चले गए, कभी बाहर किचन में पानी पीने के लिए चले गए, कभी कुछ और अपनी किताबें लेने के लिए चले गए, तो जितना ज़्यादा दरवाज़ा खुलता है ना तो हवा क्रॉस होती है, क्योंकि हमारा जो रूम है ना इसमें एक दरवाज़ा इधर है, एक इधर वॉशरूम वाली साइड पे, 2 दरवाजे हैं दोनों साइडों पे, तो जब ये खुलते हैं तो हवा की क्रॉसिंग होती है। बिल्कुल एयर टाइट कमरा नहीं है, अगर आपका कमरा ज़्यादा इंसुलेटेड है तो हो सकता है इससे भी कम वाट पे चला जाए। ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, बहुत से लोग हमें ऐसे ही देखते हैं, मैंने भी डाटा देखा है, हमारे तकरीबन 80-90% लोग जो है ना विदाउट सब्सक्राइबिंग हमें देख रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे आपका कुछ नहीं जाता, हमें भी अभी तक कुछ नहीं आया इस चैनल पे, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सारी वीडियोस बना रहे हैं। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को और हम सबको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।